फरमाया या रसूल अल्लाह, जब इतने फितने आ जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किन लोगों का दीन अच्छा है ताकि हम उस पक्के अकीदे पर हो जाएं? कौन से लोग होंगे जिनके साथ हम जुड़ जाएं? नबी पाक ने फरमाया अलैकुम बिदीनिल आजाइज, फरमाया कबीले की बूढ़ी औरतों और बूढ़े मर्दों को देखना, जो उनका दीन होगा वो सच्चा दीन होगा। ये जो नए छोकरे उठेंगे ना, छोकरे, वो जेलम का छोकरा हो या कहीं और का छोकरा हो, वो तुम्हें दीन नहीं देगा। दीन देगा तो मेरे अली जैसा बंदा देगा, जमाते अली जैसा बंदा देगा। ये जितने बूढ़े लोग जिनका इस्लाम में वक्त गुजरा है, उनका जो दीन होगा उनके पीछे चलना। और बूढ़ी औरतों का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि जो घरों में दीन होता है ना, वो असल दीन होता है, ये याद रख लीजिए। ये जो मर्द होते हैं ना, इनका दीन, ये इनको इतना शौरी कोई नहीं मर्दों को। अब आप कहेंगे सानू जुड़ गया है, और भाई तो जुड़ना पैना है, तो अंदर है शौरी कोई नहीं। मर्दों में औरतें बाहर नहीं निकलती, इसलिए वो बची हुई हैं। आप क्या करते हैं? आप तो देखते हैं गली मोहल्ले को, आप तो देखते हैं रिश्तेदारी को, आप तो देखते हैं शहरदारी को। अगर आप में गैरत होती ना, नाराज नहीं होना, मैं सीधी गल कर, आप में गैरत होती तो आप मुस्तफा को देखते। हमने वो नहीं देखा। जबकि मेरे नबी दी सुन्नत ना हो, मैं तकरीरा करना छड़ देंगा। नबी पाक ने फरमाया, एक जनाजा आया, तिरमिज़ी शरीफ में है, फरमाया हुजूर दा जनाजा पढ़ाओ। फरमाया ना पढ़ना है ना पढ़ाना है। क्यों? फरमाया मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता। और मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी ने फरमाया जब कोई फौत हो जाए मुझे बताना, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। और मिशकात में है, जिसका जनाजा हम पढ़ाएं उसकी कब्र में नूर जाता है और वो बंदा बख्शा जाता है। जो नबी तमन्ना करता है कि मुझे बताओ मैं जनाजा पढ़ाऊं, आज जनाजा बू है, फरमाया ला जाओ। जिंदा बंदा बोले दूए बंदे दी छुट्टी है, 5 किलो का सिर हिला के ना बखाओ, बोलो जरा प्यार देना। फरमाया ले जाओ इहदा जनाजा, मैं जनाजा नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। पता चला जड़ा सहाबा और अहले बैत दा बुग़्ज़ दिल विच रखे, नफरत रखे, ओदा जनाजा जदों मुस्तफा ने नहीं पढ़िया तो मुस्तफा दा गुलाम क्यों पढ़े? आज आ जाते हैं मर गया जी, हुण ते जानदी करो, मर गया जी। तो मैंने कहा ठीक है, ये मर गया है, मैं इन्हू माफ कर देना, ठीक है। मैंने कहा हजरत अबू बकर उमर और बाकी सहाबा वो भी तो फौत हो ही गए हैं ना, उन्होंने अजे ताईं लोग क्यों भौंकते ने, उन्होंने क्यों नहीं छड़ दे पाए? बताओ मुझे। तू मर जावे तो तैनू छड़ देवां, तैनू माफ कर देवां, ते जिन्हां ते सामने कुरान नाजिल होया। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। पहलू तू उन्होंने छड़ दे, फिर मैं तैनू छड्डा। तेरा ते कसूर है तां तैनू कहंदे पे, उन्हां दा ते है ही कोई नहीं। 5-4 बंदे रंग भन गए, मैनू पता सी मेरा पुत्र सीधियां गल्लां सुनियां औखियां आउंदियां ने। जनाबे मन जितने बैठे, जिस दिन हमारे अंदर गैरत पूरी हो गई उस दिन असीं बंदे दे पुत्र बनांगे। साडे प्यो दा कोई दुश्मन होवे तुसीं जनाजा नहीं पढ़दे, भरा नूं कहंदे तू मेरे वास्ते मर गया, मैं तेरे वास्ते मर गया। वाह, उन्हें सिर्फ तेरे 2 किले जमीन दब्बी है ते तू अज इतना इन्नी नफरत करदा पिया। समझ आ रही है? ओए इसने तो सहाबा और अहले बैत के खिलाफ जबानें खोली हुई हैं। और ये तो वलियों का दुश्मन बना हुआ है। तू कहना यार महल्लेदारी या बरादरी हुण की करा। मैं कहा जदों कब्र च जावे तो उसले महल्लेदारी लैके जाई। मैं महल्लेदारी नहीं ले जानी, मैं सरकार दी गुलामी लैके जानी। हुण को समझ आई है? कोई नहीं आई है? समझ आई है? इस वास्ते अपने आप को संभालो यार। आप जाहिर सी बात है मैं आपकी तरबियत कर रहा हूं, मैंने किसी का नाम तो नहीं ला लिया, लैन की लोड़ ही कोई नहीं। तरबियत मैं पूरी करके जाऊंगा, कुर्सी नाल वफा करांगा। बैठे हो इस वास्ते मसला समझे आप हजरात। भाईजान जितने हजरात मर्द बैठे हो तुम, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मदहब, क्या मतलब, कित्थों आए हो, लेकिन मैं कहता हूं गैरत अपने अंदर लेके जाओ। अगर गैरत नहीं, कख नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं लोगों अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना है, और मुझे चुनने के बाद फिर अल्लाह ने जब निगाह डाली ना कायनात के लोगों पर, तो पता किसे चुना है? हुण मैं मठियां बोलना है। फरमाया फिर जब निगाह डाली तो मेरे लिए मेरे सहाबा को चुनकर मुझे अता फरमा दिया। सहाबा पर एतराज करने वालों मुझे बताओ, ये वो हैं जिनको रब ने पसंद किया है? रब की पसंद पर एतराज करना चाहिए? मुझे बताएं जरा, सारे बोलो ना। रब की पसंद पर एतराज करना चाहिए? क्यों होंदा पिया फिर? इत्थे ते जिन्हें सब तो पहले कलमा पढ़िया, जिन्हें सब तो पहले इस्लाम वास्ते मारा खादियां, जिन्हें सप दे डंग सह, जिन्हें 40,000 दिरहम हजूर दे कदमां ते निछावर किया है, और जिन्हें अपनी कंधा ते हाथ पेर के हर शय नबी पाक दे कदमां च रखी है। आज लोग उस अबू बकर नूं नहीं छड्डदे पे, खिलाफतां लै गया, बाग खो गया, इंज करता। और तुसीं छड्डिया की है दीन दे पल्ले? गल्लां करदे हो।
फिर कहते हो जी ओ जनाब छड्डो परे जी, छड्डो परे जी, ये तो मौलवी हो, मौलवियों के रौले नहीं, ईमान का मसला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो सिहाबी ना माने वो मुसलमान रहता ही नहीं है। याद रख लें आप हजरात, कहां बैठे हुए हैं आप हजरात भाई, साढ़े अंदर गैरत ही मर गई है। और जब अबू बकर ही सही नहीं, बचा ही नहीं, कायनात की बचा, मैनू भी दस बताओ क्या बचा तुम्हारे पल्ले, हुण समझ आई जे, इनू छड़ दियो, इनू हुण मर गया, हुण तो रहन दियो। तो मैं क्या अबू जेल भी मर गया, उन्होंने भी कुछ ना आख्या करो, कहना नहीं वो तो दुश्मन है। मैं क्या रसूल का दुश्मन है, तो जिन्हों अज नहीं असी छड़ दे, रसूल दियां गुलामां दा दुश्मन है। सिहाबा और अहले बैत किसी का दुश्मन तू बन के, दुश्मन बन के जिंदगी जीता ही क्यों है, तू मर क्यों नहीं जानता? अगर जीना है तो रसूल के गुलामों का गुलाम बन के जीना। हुण समझ आइए कोई नहीं आई आप? देखिए मैं आपको एक बात बतलाऊं, सिहाबा कराम को अल्लाह ने चुना है अपने हबीब के लिए। अल्लाह गलत चीज नहीं चुन सकता। 5-4 करते सिर्फ 5 किलो का सेरा ला के गुजारा करते पै जे, इन्ना बोलो भी तुहानू सुनता रहे, मेरी खैर है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं, तुहाडे सामने मैं सेबां दी अमरूदां दी रेहड़ी खड़ी करना, तो मैं कहना ये विचों चुग ते सारे गले गले चुगेगा ना, छोटे छोटे गंदे गंदे हैं, केड़े चुगेगा? साफ साफ चंगे चंगे सोने सोने। मैं मट्ठा जिहा बोलांगा, गल परखी जरा, सियाने बंदे बैठे हो, जिन्हां तू चुगे ते तू सारियां तो चंगे चुगे, ते जिन्हां रब चुगे अब बात समझ आ गई आप हजरात को? और भाईजान सिहाबा पर एतराज करना तो रब की पसंद पर एतराज है। और रब की अगर अल्लाह नू नहीं पता चलिया भी मैं केड़ा चुनना है, जदों तक नबी सीगन उदों ठीक बाबा दे बिगड़ गए, वही अल्लाह नू पता ही ना लगा। इंज दे बंदे अल्लाह ने दिते जेड़े मिनट च फिर गए। बैठे हो किथे बैठे हो यार, जानदी करो सरकार, जानदी करो। जी अहले बैत दे विचों आ 5 10 12 14 ने, ते जे सहाबा कराम कहंदे जी इन्हां दे विच बस 3-4 बचे सन, बाकी सारे गए। और रसूलुल्लाह ने यही तरबियत की सी कि 4 बंदे बचे, बाकी सारे गए। तू की छड्डिया रसूल दे पल्ले, की छड्डिया? मैं दस ते सही, नबी पाक ने फरमाया सी क़यामत वाले दिहाड़े मेरी उम्मत सारियां तो ज्यादा होनी है, तो ये सारे फिर गए, सारे माज़अल्लाह लोग कहते हैं काफिर हो गए सन, अस्तगफिरुल्लाह, ये सारे ही हो गए, उम्मत रही किमें है? कलमा तो तेरा भी सीधा नहीं, समझ आई ना? उम्मत है कोई नहीं, तो क़यामत वाले दिहाड़े सीधा ज्यादा किमें होणगे, को मैनू भी दस है। किथे बैठे हो, की हो गया जे? को अपने दिमाग नू खोलो यार, लोगों ड्रामा बनाया है। तुहानू आसान हदफ यही लभ्या कि कोई सहाबा दे पिछे, कोई अहले बैत दे पिछे। मुसलमान दा कम है कि नबी दे यारां नू या प्यारियां नू गल करे? दसो कम है? वो नहीं कर सकते तुसी यार, असी मुसलमान हाँ, ये मुसलमान दा तुक ही नहीं बनता। ओए अल्लाह दी बंदियो, अल्लाह फरमांदा, अल्लाह दे हबीब फरमांदे ने, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना, फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। और अगली गल भी सुने आज, फरमाया जेड़े चुने सन ना, वख्तार अली मिनहुम अरबा, इनके ऊपर अल्लाह ने फिर निगाह डाली, ए चुनिया दे उत्ते फिर नजर पाई, इन्हां चो चंगे केड़े ने? टैट फरमाया 4 चुन के 4 यार मुझे अता फरमा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब समझ आई? अब समझ आई आप हज़रात? अभी हदीस नहीं खत्म हुई, सारी सुन। पहले मुझे चुना, फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, फिर उसके बाद 4 चुन के मुझे अता फरमा दिए। और आगे पता क्या फरमाया? फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा, सयजी ओ कौमन, एक कौम आएगी, क्या करेगी? सुन लो, मेरे नबी की हदीस है, मैं जिम्मेदार हाँ, वीडियो बनती पई है, मैं जिम्मेदार हाँ, सुनिया करो हक भी कदी। फरमाया वो आएंगे यंतक़िसूना असहाबी व यसुब्बूनहुम, मेरे सहाबा को गालियां देंगे, मेरे सहाबा में से नक्स ऐब निकालेंगे, इन्होंने आ कीता, इन्होंने आ कीता, इन्होंने आ कीता, इन्होंने आ कीता। वाह गैबदान खबर नबी रखना लिया, सच्चे नबी, सुभान अल्लाह। पहले ही तुसां दस छड़िया भी लोगों ने मेरे सहाबा के खिलाफ गल्लां करनियां ने। इधर सुनिया जे, अच्छा यार रसूल ऐसा वक्त आएगा लोग आपके सहाबा में से नक्स और ऐब निकालेंगे, गालियां देंगे। हाँ आज लोग गालां दिंदे पै जे, खुद कसम खुदा दी, लोग सहाबा कराम नूं गालां, हजरत अबू बकर ते उमर दा नाम लैके दिंदे पै जे।
लेकिन साढ़े इदारे भी बैठे ने चुप करके भंग पी के, फिर कोई नवा मुमताज कादरी पैदा हो जाएगा, फिर वेखणगे अग्गा पिछा। यही वजह है ना इत्थे स्पैशल इंज दे पाले जाते जे भी तुसीं भौंकना है। जेलम दा कुत्ता अंदर बैठा, कड्डो ना इनू बाहर। समझ आई ना? इनू आख बूथा बंद कर। उदां तो कहंदे आ नहीं जिसका जो मजहब हो उसका जो भी बानी हो, किसी को कुछ नहीं कह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया किसी दे झूठे खुदा नू झूठा ना आखी, वो तेरे नू आखेगा। यार तू साढ़े सारिया बाबियां नू दब्बी बैठा है, असी हुण तैनू ये भी ना आखे भी तू हरामदा है। समझ आ रही है ना? ओ तू ये पता की कहना, कहना नबी ते शाही कोई नहीं, अली ते शाही कोई नहीं, ओ सहाबा ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। हमने कहा था बुजुर्गा तो शुरू है, नबी तक जाना है। और ऐसा बंदा कभी मुसलमान रहकर मर सकता नहीं। बड़ी बात लिख लें, ये किसने पाला है, इनू लगाम पाओ। गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझो, सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरे सहाबा कराम को लोग आकर ऐब निकालेंगे और गालियां देंगे। सुनो भाया ना, जिन्हें बैठे हो तवज्जो दे नाल सुनो, अपनी गल्लां बंद करो, मेरियां सुनो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हजूर ऐं दी गंदी नस्ल जो आवे जेडे सहाबा कराम नू भौंकण तो फिर असी करना की है? सुन मेरे नबी दा फतवा। नबी पाक ने फरमाया ला तुनाकिहुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुसल्लु माअहुम वला तुसल्लु अलैहिम। नबी पाक ने फरमाया ना रिश्ता देना है तो ना लेना है ना। हुण बोलिया जे ना किते को सुनना ना लवे। हाँ हाँ, ना रिश्ता देना है तो ना लेना है। फरमाया ना सलाम कहना है तो ना उहदे सलाम का जवाब देना है। मौलवी साहब सलाम का जवाब तो दे दिया करो। मैं क्या किद्दां देवां, मालका रोके है, दस किद्दां देवां? मेरे सामने तू सहाबा नूं गल्लां करे मैं तेनों जवाब देवां? मेरे सामने तू नबी पाक दी अहले बैत के खिलाफ गल्लां करे मैं तेनों जवाब देवां? किवें लैगा साडे कोलों? या तो मैं हदीसां नहीं पढ़दा ते जे पढ़ जांदा मेरे को हराम नहीं हुंदा काम। मैं लंगर हुसैन दा खादा करांगा तो हलाल है। और गिरामी कदर हज़रात, फरमाया ना इन्हां दे नाल बह के रोटी खानी है ते ना पका के पाउणी है। पता नहीं जुमले दा लुत्फ लिया ही नहीं कि कोई नहीं लिया। फरमाया बीमार हो जान तो पुछण नहीं जाना, मर जान तो जनाजा नहीं पढ़ना। ओ मौलवियो, ओ चौधरियो, ओ पीरो, ओ अवामुन नास दियो बंदियो, ये रसूलुल्लाह दा फतवा जे। सारे गौर दे नाल सुनो, ये हजूर दा फतवा है। नहीं कर सकते हम लोग। आ जाते ने नहीं मरन तो बाद कुछ ना क्या। तेन हो की गया? साढ़े कोल जे नहीं इज्जत करानी है, ना कौम पूछनी है, ना ओहदा पूछना है, ना पैसा ना जायदाद, सिर्फ नबी पाक ते उन्हां दे प्यारिਆਂ दा बा अदब बन जाए असीं सीने नाल ला के रखांगे। समझ आ रही है? तो जे कोई गुस्ताख है नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत दा वलियां दा, वो चौधरी नहीं जन्नम दा चौधरी है। कई साडा उहदे नाल तलक नहीं। चल हट पर वड्डा चौधरी वो हुंदा जिहड़ा रसूल दा नौकर होवे। समझ आउंदी पई है? ऐनी क गैरत अपने अंदर पैदा कर ला, कसम खुदा दी तू कदी मार नहीं खाएगा। साडा हर रिश्ता रसूलुल्लाह वास्ते होना चाहिए है। हाथ खड़े करके मैं दसो, साडा सारे अदब अदाब दा सिलसिला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सहाबा और अहले बैत दे बारे होना चाहिए है। कड़ी गल होई जेड़ा के जेड़ा जिथे लगा लगा ही रहन दे। हो क्यों भाई? मैं तो अपने सुनिया नूं सीधी गल दस के जावांगा, ये असल गल जे। और अजीज़ा ने गिरामी, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फतवा दिया है। अब बताओ नबी पाक की माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बताओ मुझे। मन नबी पाक दी नहीं मनगे तो बेईमान हो जाएगा। असी तो नहीं होना, असी तो है मननी। तो आप सिर्फ ये देखें कि ये बंदा अगरचे वो गुनाहगार हो सया कर जो मर्जी होवे मालकां दा बा अदब, ओदे खिलाफ नहीं गल करनी। बस मर गया उन्होंने आख भाई ये आमाल तेरे सन पर तू गुनाहगार सी, गद्दार ते नहीं सी ना। नहीं बात ऐ नबी पाक दी तालीमात। हुण आ जाओ अहले बैत दे बारे सुनावा हदीस जे जागदे बैठो। नबी पाक हुजूर दी अहले बैत, ओए होए होए होए। मेरे नबी ने फरमाया, मुस्तदरक अल्लामा हाकिम नेशापुरी ने इस हदीस में लिखा, फरमाते ने लौ अन्ना रजुलन स्वाइदा बैन रुकन वल मकाम। फरमा अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए, आज इत्थे लोग तवाफ नहीं करते, तवाफ इत्थे ये खाने काबे दा मताफ इनू सादे ने तवाफ करने वाली जगह। फरमा अगर बंदा इत्थे आ जाए फसल्ला फसामा, फरमा जो रोजा रखी खलोता है, नमाज पढ़दा पिया रोजा रखी खड़ा है और खलोता किथे? फरमा एक पासे हजरे असवद एक पासे मकाम इब्राहिम। ये जिथे आज काबे दा बूहा आउंदा जे ना, ये वो जगह बनदी जे जिन्हां जिन्हां मक्का मदीना वेखे है।
अल्लाह तुहानू बखाए। अलहमदुलिल्लाह ऐसे महीने दे विच किसी वेले भी फ्लैट अपनी उड़ सकती है। फकीर 8वीं वारी जाता पिया। अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह। और अल्लाह तुहानू भी लजाए। हाँ, मेरे कई रिश्तेदार कहते हैं यार तू जेले तेनू पता करो तू जनाब अली उमरे ते टुरिया होना है। तो मैं क्या उतों टुकड़े ले आने खा लेने, जो मुक्कन लगते सी फिर टुर जाने। अल्लाह अल्लाह ते खैर चला है। और बुजुर्गों लिखे है फरमा जेले मदीने आते होंगे हो ना उसले कह के ना आया करो भी हजूर बस मैं तो इको बारी आया। तो मैं ना 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 सूफिया ने लिखे है सिर्फ उत्थे आजिज़ी दे नाल इनकिसारी दे नाल ये आख्या करो हजूर अब बस जेड़े पिछे मेरिया को 2-4 तुसी ड्यूटियां लाइया ना आ बीवी बच्चे वाली माँ प्यो वाली आ दोस्तां यारां वाली ए हजूर सिर्फ उन्होंने एक बारी मैं मिल आवां ते नाल मैं कपड़े छपड़े धुआई आवां। मेरा तो हर शै इत्थे मैं गया ते आया। हाय 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 हाय। सूफिया कहते ने इंज कह के आया कर। ओ बड़े लजपाल ने फरमाया ओ दोबारा फिर तेरा टिकट ला ही छड्डणगे। सानू असल आने का पता ही कोई नहीं आना कि मैं जनाब असी कहने जी अलविदा बस जी हुण नहीं आना। ओ अल्लाह दिया बंदिया ये अलविदा सिर्फ उस हाजरी का हुंदा है भी हजूर बस मैं हुण जांदा पिया। नाल ये आख्या करो आला हज़रत फरमान तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। साडा सामान है ही उत्थे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की जी। अच्छा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। तो गिरामी कदर हज़रात साडा सामान तो सारा उत्थे इंज सूफिया कहंदे ने जाना चाहिए तो इंज आना चाहिए। काश के सानू कहना आ जाए वे हजूर बादशाह जी पिछे तुसी ड्यूटियां लाइया ने ना बा मैं वो जरा निभाण चलना तो कपड़े शपड़े तो आके तो मैं आया। आया आया कि सोहनी गल है यार। इंज कहण दी टिल वेखी तेरी दूई हाजरी हुंदी है कि कोई नहीं हुंदी। तो फरमाया कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए और अंदर खड़ा होने के बाद हजरी अस्वद मकाम इब्राहिम सज्जे खब्बे होवे विच खलो के नमाज पढ़दा रोजा रखे उत्थे ही मर जाए ना सुन इत्थे कोई बाड़ा जावे छड्डो परे कलमा चुप चुप ये किसी होर नूं भी ना सुनाई सुन्नी नूं ना सुनाई। हाँ असी हर चीज नूं तोल के रखीदा इत्थे। हाँ नबी पाक ने फरमाया काबे च मरन वाले बंदे दे बारे ना फतवा दिया भी सीधा जनती है। ये देखो मेरी आल दे नाल प्यार करदा सी या नहीं करदा सी। मेरे नबी ने फरमाया अगर वह मुबग़िदुन ले आले मोहम्मद का दखल नार फरमाया अगर मेरी आल से प्यार नहीं करता तो सीधा जहन्नम में जाएगा। ना तेनू काबा बचाएगा ना हजरे अस्वद बचाएगा ना मकाम इब्राहिम ना रोजा ना वुजू ना सजदा। अब पुत्र तेनू किसे छाया नहीं बचाना तू किसे भुल चे। मैं एक जगह एक रिवायत बयान की बाबा कहता वैसे यार बड़ा ही सख्त डर आ। हाँ बंदा जन्नम च जाएगा तो मैं क्या जी इन्हें जन्नत दे विच जाना सी ते जन्नत दियां मालकां नाल पंगे क्यों ले। समझ आ रही है ना। जन्नत दे मालिक भाई अहले बैत सुभान अल्लाह हसन हुसैन जनती जवाना दे सरदार सैयदा कायनात लखा सलामात ए जन्नत दी मलका। समझ आ रही है। कमाल जन्नत च जाना चाहना दा बुगत दिल च रखना है तेनों तो वड़न देणगे टाइम ना। ड्रामे ना कर बंदे दा पुत्र बन नबी दी आल दे नाल भी प्यार कर। तवज्जो है। मेरे नबी ने फरमाया खाने काबे दे विच होवे खलोता बंदा ये नहीं कहना सीधा जाने तुसी सानू की बीना सुनांदे फिरदे हो। कहंदे यार बंदा मर गया तो पता नहीं यार वो जाने ते अल्लाह जाने। मैं कहा नबी पाक कह छड़ दे भी यार काबे मर जाना वो जाने ते अल्लाह जाने। अल्लाह सुनो भाई गल की मसला है पुत्र टुर जा पीछे दोबारा ना आई एक बारी रोकिया जो है। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। गल समझ आउंदी पई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत का ये प्यार इतना ताकतवर है कि तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा और अहले बैत से नफरत ये इतना बड़ा गुनाह है तुम्हें जन्नत में जाना पड़ेगा। दसो प्यार करना या नफरत करनी दसो हाथ खड़े करके दसो ना इंज कर अज इरादा कर असी नबी पाक दे सहाबा नाल भी प्यार करना तो नबी पाक दी अहले बैत दे नाल भी प्यार।